और इस वक्त एक बड़ी खबर बीकानेर से आ रही है। बीकानेर से ऊर्जा विभाग में आर्थिक संकट से जुड़ी एक खबर है। विद्युत डिस्कॉम अधिकारी ग्रुप में ही जता रहे चिंता और आपको बता दें कि फंड क्राइसिस की बात कर रहे हैं ये अधिकारी। एक फीडर में 1 घंटे भी 3 फेज बिजली नहीं देने की बात है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के पास ये चैट का स्क्रीनशॉट आया है जिसके जरिए हम आपको जानकारी दे रहे हैं। वो स्क्रीनशॉट भी दिखाने की कोशिश हम आपको करेंगे जिसमें ये अधिकारी अपनी व्यथा को बयां कर रहे हैं। अधिकारी सरकार की छवि पर पलीता लगा रहे हैं क्या, या फिर ये वाकई में कोई संकट की स्थिति है? इसके बाद ये सवाल भी जरूर खड़ा हो जाता है। तो बीकानेर से ये बड़ी खबर है, ऊर्जा विभाग में क्या आर्थिक संकट है, क्योंकि एक तरफ 24 घंटे बिजली देने की बात कही जाती है सरकार की तरफ से, तो दूसरी तरफ विद्युत डिस्कॉम अधिकारी ग्रुप में ही इसको लेकर चिंता जता रहे हैं, फंड क्राइसिस की बात कर रहे हैं। तो कुछ फीडर में 1 घंटे भी 3 फेज बिजली नहीं देने की बात इस ग्रुप चैट में की गई है और इस ग्रुप चैट का स्क्रीनशॉट हमारे पास है। वो स्क्रीनशॉट भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सवाल इससे ये है कि क्या अधिकारी सरकार की छवि पर पलीता लगा रहे हैं या फिर वाकई में कोई संकट है? और अगर के मायने को समझते हैं और इस ग्रुप चैट की और क्या कुछ हकीकत है, क्या कुछ इसके अंदर देखा है हमारे सहयोगी ने, उनसे बात करते हैं। लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ गए। लक्ष्मण, ये वाकई में एक बड़ा सवाल है कि क्या ये वाकई में बहुत संकट की स्थिति है? इस ग्रुप चैट को आपने पूरा अगर देखा हो तो क्या वहां पर हकीकत? देखिए सुषमा, जिस तरह के कमेंट्स इसमें किए गए हैं, एक अधिकारी इसमें लिख रहे हैं वी आर फेसिंग फंड क्राइसिस वेरी बैडली, तो इसका मतलब तो यही है कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है। लेकिन हमने बात की कुछ आला अधिकारियों से, तो उनका कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है। जो बिजली है वो इस तरह से नहीं दी जा सकती कि 3 फेज में लगातार सप्लाई दी जाए, क्योंकि उससे चोरियां बढ़ जाती हैं। तो एक व्यवस्था है जिसके तहत दी जाती है। लेकिन फिर भी यदि कोई कर्मचारी अधिकारी इस तरह से लिख रहे हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर है और एक बड़ी चिंता का विषय हो जाता है ऐसे वक्त में जब किसानों को भी जरूरत होती है एक तरह से लाइट की और सिंचाई के लिए बेहद जरूरी है। तो तमाम चीजें निकल कर आई हैं, अब देखना होगा क्योंकि ऊर्जा मंत्री बड़ी बात यह है लक्ष्मण की अधिकारियों के ग्रुप चैट से क्या फायदा होगा? अगर कोई दिक्कत है तो वो बैठ करके सुलझा सकते हैं, उसको मीटिंग बुलाई जा सकती है, सरकार के साथ भी उनकी बातचीत हो सकती है। देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुषमा, बातचीत कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि यहीं के विधायक ऊर्जा मंत्री हैं। तो अपनी बात मुझे लगता है बड़े अधिकारियों को समझाई जा सकती है, ऊर्जा मंत्री से भी संवाद किया जा सकता है। तो इस तरह से लिखा गया है। तो अब इसको दरअसल सोशल मीडिया पे भी अभी ये ग्रुप चैट वायरल हो रही है, मैं आपको बता दूं सुषमा, और भाजपा के लीडर्स भी इसे वायरल कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि एक तरह से पॉलिटिकल प्रेशर भी क्रिएट हो जाता है। अगर सच्चाई कितनी है, बताओ में कितनी दिक्कत है, ये तो ऊर्जा मंत्री और उस पर की टीम तय करेगी। अच्छा लक्ष्मण, क्या इसका कुछ पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा? क्योंकि लाजमी है कि सरकार जब वादा करती है, अधिकारी इस तरह से सरेआम अपनी व्यथा बयां करेंगे तो लाजमी है कि विपक्ष इसको लपकेगा जरूर। देखिए उसका वही मैं कह रहा था, आपने बहुत ही वाजिब सवाल किया और ये शुरू हो गया है दरअसल यहाँ पर। या जो अलग अलग ग्रुप्स में है उसमें भाजपा के नेता जो है इसे शेयर करने लग गए हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर पॉलिटिकल एक तरह से माइलेज लेने की कोशिश भाजपा करेगी, क्योंकि अभी बहुत वक्त नहीं हुआ है सरकार बदले, और ऐसे में इस तरह की बातें यदि सामने आए तो सीधे तौर पर भाजपा पहले ही किसान लोन को लेकर प्रदर्शन पूरे राजस्थान में कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है अलग अलग। अब एक होगा कि दिल्ली में भी हालत ये है। तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जाएगी। अब देखना यह है कि ऊर्जा मंत्री, क्योंकि आज बीकानेर में ही है, इस पूरे मसले को किस तरह लेते हैं, क्या बयान देते हैं, क्या चीजें सामने रखते हैं, ये एक बड़ा सवाल होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण तमाम जानकारी के लिए।